बेटे राधे राधे। लो हम फिर से आ गए आपके सामने। ध्यान दीजिएगा बेटा, लेवल 2 अपन बेटा डिस्कस कर रहे थे इफ और अनलेस का यूज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस के अकॉर्डिंग। पहले अच्छे से बेटा इफ और अनलेस तो क्लियर कर लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा बेटा कि ये जीरो कंडीशनल ये क्या होता है। बेटा इफ और अनलेस में ये कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। क्या होते हैं बेटा? कंडीशनल सेंटेंस। इसमें शर्त होती है बेटा, यदि ऐसा हो जाए तो ऐसा हो जाए। क्या आती है बेटा? इसमें शर्त आती है। ये स्ट्रक्चर कितने टाइप्स के होते हैं पहले अपन को वो मालूम होना चाहिएगा। बेटा इसमें जनरली जो शर्तें होती हैं वो 4 तरीके से पूछी जाती हैं। पहला होता है बेटा जीरो कंडीशनल। पहले में शर्त होती है, वो क्या होती है उसको हम एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे। दूसरा होता है बेटा फर्स्ट वाला जीरो, दूसरा होता है फर्स्ट, तीसरा होता है बेटा सेकंड, और 4 वाला होता है बेटा थर्ड। ये 3 प्रकार की कंडीशन और एक जीरो, ये 4 प्रकार की कंडीशन से लगती हैं। इनके माध्यम से हमें पता चलता है कि सेंटेंस है वो किस प्रकार का है, किस प्रकार के फॉर्मेशन में है। हाँ बेटा इसमें एक कंडीशनल यूज किया है, यानी कि कंडीशनल मतलब कंडीशन। इसमें कंडीशन लगी हुई है बेटा। क्या लगी हुई है बेटा? कंडीशन। और कंडीशन से कौन सा रिजल्ट निकलता है बेटा? रिजल्ट। क्या परिणाम निकलता है ये पता चलेगा। अपन स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे और समझेंगे तो हमें पता भी चलेगा बेटा कौन सी कंडीशन लग रही है और कौन सा रिजल्ट निकल रहा है। ये आना बहुत जरूरी है। ये बेटा अपन को पता चलेगा इफ और अनलेस के यूज में। इफ और अनलेस ये दोनों अपन को बेटा यहाँ पर क्या बताएंगे बेटा? ये अपन दोनों अपन को शर्त बताएंगे। क्या बताएंगे बेटा? शर्त बताते हैं। किस प्रकार की शर्त? ध्यान दीजिएगा। पहला वाला स्ट्रक्चर होता है बेटा प्रेजेंट सिंपल के साथ ही प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर बनता है। इसे जीरो कंडीशनल कहते हैं। क्यों कहते हैं? ध्यान दीजिएगा। इफ यू स्टैंड इन द रेन, इफ यू स्टैंड इन द रेन, इफ यू स्टैंड इन द रेन, यदि आप वर्षा में खड़े होते हो। किस में खड़े होते हो बेटा? यदि आप वर्षा में खड़े होते हो, यू गेट वेट, आप क्या होते हो? भीगते हो। आप क्या होते हो? भीगते हो। एक के साथ दूसरा काम है। अगर प्रेजेंट में ऐसा काम करते हो तो ऐसे हो जाते हो। क्या हो जाते हो बेटा? आप वर्षा में खड़े हो जाते हो। जनरल सी बात है, हम अगर वर्षा में खड़े हो जाएंगे तो क्या होगा? हम भीग जाएंगे। हम लोगों को भीगे हुए पाओगे आप लोग। क्या करोगे? हमें भीगे हुए पाओगे कि हम भीग गए बेटा। आप क्या हो जाओ? भीग जाओगे बेटा। ध्यान दीजिएगा, अगर इस प्रकार का स्ट्रक्चर आ गया कि जिसमें इधर भी प्रेजेंट दिया है और इधर भी प्रेजेंट दिया है, उसे जीरो कंडीशनल के सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? जीरो कंडीशनल। क्योंकि इसमें ज़्यादा रूल नहीं लगी, सिंपल सा है। प्रेजेंट का पेयर प्रेजेंट से है तो बेटा फर्स्ट है अपना, ये जीरो कंडीशन बता रहा है, इसमें कोई शर्त नहीं है। अगर इसमें अनलेस का यूज करेंगे, अगर इसमें अनलेस का यूज करेंगे तो क्या होता है बेटा? अनलेस का मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा बेटा, अनलेस, अनलेस का मतलब होता है बेटा इफ नॉट, इफ नॉट। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा बेटा, अनलेस का यूज होता है इफ नॉट। क्या होता है बेटा? इफ नॉट, यदि नहीं या जब तक, अगर, मगर। ये तो आप जानते हो बेटा। ध्यान दीजिएगा, सिवाय भी बोलती हैं, मगर भी बोलती हैं और यदि नहीं भी बोलती हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर मैंने इफ़ को हटाया और इफ़ के स्थान पर अनलेस लगाया, इफ़ को हटाया अनलेस लगाया, और मैंने आपको अच्छे से बताया, क्या बताया? कि अनलेस लग जाए तो उस सेंटेंस में नॉट नहीं लगाएंगे। अनलेस यू स्टैंड इन द रेन, इतना हो गया। ध्यान दीजिएगा, आगे देखिएगा बेटा, दूसरे वाला सेंटेंस है, दूसरे वाला सेंटेंस दिया है बेटा प्रेजेंट में। ध्यान दीजिएगा, अगर बेटा अनलेस लगाते हैं तो भले ये प्रेजेंट है, इधर भी प्रेजेंट है। जब अनलेस लगाते हैं तो कल्पना, इमेजिन होता है उसमें। क्या होता है बेटा? इमेजिन होता है, शर्त होती है उसमें, तो वो फ्यूचर में चला जाता है। किस में चला जाता है? फ्यूचर में। तो ये हो जाएगा बेटा यू, और फ्यूचर सिंपल में लेती है प्रेजेंट सिंपल का पेयर। मैं पहले लेवल 1 में बता चुका हूँ कि क्या करते हैं बेटा, प्रेजेंट सिंपल का पेयर फ्यूचर सिंपल से बनता है, फ्यूचर सिंपल से। और फ्यूचर सिंपल के लिए बेटा विल यूज करते हैं। और बेटा क्योंकि अनलेस निगेटिव सेंस देता है, क्या देता है बेटा? निगेटिव सेंस, तो नॉट का यूज करोगे, विल नॉट गेट
वेट, आप कैसे नहीं हो जाओगे, जब तक आप रेन में खड़े नहीं होगे तब तक आप क्या नहीं होंगे बेटा, तब तक आप क्या नहीं होंगे, आप भीगोगे नहीं बेटा, आप नहीं भीगते हो। ध्यान दीजिएगा बेटा, इसमें जनरल ट्रू बोला है बेटा, जनरली इसमें ट्रू बताया गया है कि ऐसा एक कथन है, इसमें एक फैक्ट है, इसको साइंटिफिक फैक्ट भी कहते हैं। इफ़ यू स्टैंड इन द रेन, इसमें एक जनरल फैक्ट है, ऐसा होता है तो ऐसा होता है। अगर पानी कितने पे उबलता है, हम अच्छे से जानते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। कुछ जनरल फैक्ट होते हैं, साइंटिफिक फैक्ट होते हैं, वो हमेशा सत्य रहते हैं, उनमें कोई खास चेंज नहीं करते। केवल चेंज कैसे होता है, अगर इफ़ लगा है सिंपल तो सिंपल का सिंपल हो जाएगा बेटा। यू के बाद यहाँ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है तो बेटा यू के बाद यहाँ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हुई है। ध्यान दीजिएगा, अगर अनलेस यूज करती हैं तब चेंज होता है। दूसरा वाला है इफ़ यू हीट आइस, यदि आप बर्फ को गर्म करते हो तो इट मेल्ट्स, या क्या होगी, पिघलेगी बेटा। ये जनरल ट्रुथ है, अगर आप करते हो। अगर फ्रिज में क्या रखोगे, आप बर्फ रखते हो तो वो जमेगी, फ्रीज होगी। ये जनरल फैक्ट है। इन जनरल फैक्ट को अगर इफ के साथ सेम स्ट्रक्चर लगाया है, वो प्रेजेंट सिंपल में इधर यूज हुआ है तो इधर भी बेटा प्रेजेंट सिंपल में ही होगा, वर्ब में कोई चेंजिंग नहीं होगा। अगर इधर V1 आया है तो बेटा इधर भी बेस फॉर्म आएगा, V1 ही आएगा। इधर बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है, BF है, क्या है बेटा, BF है, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। तो इधर भी बेटा BF का यूज होगा, ध्यान दीजिएगा। इसमें जनरल फैक्ट है बेटा, द कंडीशन ऑलवेज हैज द सेम रिजल्ट। अगर इधर है तो कंडीशन में इधर रिजल्ट उसका सेम निकलेगा, जैसा है वैसा ही निकलेगा। इधर स्ट्रक्चर जैसा फॉलो किया है उधर भी स्ट्रक्चर वैसा ही फॉलो करेगा इफ में बेटा। ध्यान दीजिएगा, दूसरा कंडीशन आती है बेटा फर्स्ट कंडीशनल। इसमें फर्स्ट वाले में क्या होता है इसको भी डिस्कस करेंगे, समझेंगे। ओके बेटा, बच्चे ध्यान दीजिएगा कि फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग अपन समझने जा रहे हैं बेटा फर्स्ट कंडीशनल, यानी कि फर्स्ट कंडीशन में क्या होता है बेटा। ध्यान दीजिएगा, इसमें प्रेजेंट का पेयर फ्यूचर सिंपल से बनता है बेटा। किससे बनता है, फ्यूचर सिंपल से। ध्यान दीजिएगा बेटा, प्रेजेंट का कनेक्शन किससे बनता है, फ्यूचर से। अभी अपन ने जीरो कंडीशन में पढ़ा था इससे पहले कि प्रेजेंट का पेयर बेटा प्रेजेंट के साथ बन रहा था। अब दूसरी कंडीशन ये भी होती है कि प्रेजेंट का अगर पेयर फ्यूचर में आ जाए। फॉर एग्जांपल कैसे, ध्यान दीजिएगा कि इफ इट रेन्स, यदि वर्षा होती है, प्रेजेंट में कहा है, यदि वर्षा होती है, बी विल कैंसिल द ट्रिप, तो हम क्या कर देंगे, ट्रिप को कैंसिल कर देंगे। जो भी यात्रा करने जा रहे हैं उसको क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, उसको निरस्त कर देंगे बेटा। फ्यूचर में जा रही है, यदि ऐसे में भी आप अनलेस लगाओगे तो क्या हो जाएगा, अनलेस इट रेन्स वी विल नॉट कैंसिल द ट्रिप। जब तक वर्षा नहीं होती तब तक हम क्या नहीं करेंगे, ट्रिप को कैंसिल नहीं करेंगे। अगर इसमें नहीं आ गया तो इसमें नहीं आएंगे। दोनों का सेंटेंस में अर्थ, इधर बेटा अफर्मेटिव निकल रहा था तो इधर भी अफर्मेटिव अर्थ निकलेगा। अगर इधर निगेटिव अर्थ निकल रहा है तो बेटा इधर भी निगेटिव अर्थ निकलेगा, क्योंकि इफ वाला सेंटेंस सबऑर्डिनेट सेंटेंस होता है और पीछे वाला सेंटेंस होता है वो मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज होता है, मेन होता है। अगर सबऑर्डिनेट से किसी ऑर्डिनेट से कनेक्ट करेंगे, सबऑर्डिनेट कौन सा होता है, इफ वाला बेटा, इफ वाला सबऑर्डिनेट होता है, सबऑर्डिनेट। ध्यान दीजिएगा, इफ वाला सेंटेंस सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है और पीछे वाला जो भी बेटा एग्जांपल है, पीछे वाला ध्यान दीजिएगा बेटा, अगर यह यूज हुआ है ही वॉन्ट गो टू स्लीप, इसमें इफ अनलेस नहीं लगा तो बेटा ये कौन सा होगा, मेन क्लॉज होगा या प्रिंसिपल क्लॉज होगा, मेन या प्रिंसिपल होगा बेटा। ध्यान दीजिएगा, मेन क्लॉज होगा या प्रिंसिपल क्लॉज होगा। ध्यान दीजिएगा बेटा, आगे इसको समझते हैं बेटा कि अ पॉसिबल सिचुएशन इन द फ्यूचर प्रेडिक्टिंग अ लाइकली रिजल्ट इन द फ्यूचर। यदि हम ऐसा अनुमान लगा लेते हैं कि जो कंडीशन है वो फ्यूचर में, यदि वर्षा होती है नहीं, यदि वर्षा होगी
फ्यूचर में हिंदी जाती है बेटा। यदि वर्षा होगी तो हम ट्रिप पे जाएंगे, और नहीं जाएंगे कैंसिल कर देंगे बेटा, कैंसिल दिया है बेटा, कैंसिल कर देंगे। यदि वर्षा होगी तो ट्रिप को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, और अगर ऐसा नहीं होगा तो ऐसा नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर एक चीज़ दूसरे पे डिपेंड है, शर्त दी गई है, ये फर्स्ट कंडीशन में होता है कि प्रेजेंट का पेयर किससे बनता है बेटा, फ्यूचर से। ये जीरो होती तो क्या होता है बेटा, जीरो कंडीशन में प्रेजेंट का पेयर प्रेजेंट से बनता है, तो इसमें क्या होता है बेटा, प्रेजेंट का पेयर फ्यूचर से बनता है। चेंजिंग उसी प्रकार होती है जैसे करते आ रहे हैं वैसे, जीरो फर्स्ट में कोई चेंजिंग नहीं होता। ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल को आप प्रैक्टिस कीजिए, इसको ट्रांसफॉर्म कीजिए बेटा, अनलेस का यूज कीजिए। इफ़ यू डोंट टेल हिम अ स्टोरी, यदि तुम उसे कहानी नहीं सुनाते हो, ही वॉन्ट गो टू स्लीप, तो वह क्या नहीं होगा बेटा, वह नहीं सोना चाहेगा, वह नहीं सोएगा बेटा, वह नहीं सोना चाहेगा, वो बिस्तर पर जाएगा नहीं, सोएगा नहीं। उसने कंडीशन से रख दिए बेटा इसमें, तो इसमें यूज आपको करना है अनलेस का। बेटा कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर भेजिएगा थोड़ा समझ में आ रहा है कि नहीं। और बेटा अभी तो लेवल 2 है बेटा, वेट कीजिए, लेवल 3 और लेवल 4 के लिए भी ला सकता हूँ, एक एक डाउट को क्लियर करवाऊंगा। ध्यान दीजिएगा। राधे राधे।